पद्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार। श्यामल सकल सुगामी सत्यम राम मर्यादा पुरुषोत्तम सूर्य शिरोमणि आज्ञाकारी दशरथ नंदन संयमधारी प्रीत सदा से चलती आई जाए प्राण पर वचन न जाई ऐसे उत्तम कुल के तेजस्वी है राघव राम रघुराई। सिया राम जय जय राम। श्री राम श्री हरि विष्णु के अवतार हैं। उनका ये मानव अवतार है। मानव रूप में होने के कारण उन्होंने सदा अपनी दिव्यता को छुपाया है, लेकिन उनकी लीलाओं में दिव्यता की झलकें समय समय पर उजागर हुई हैं। उनके भक्त उनसे सदा उनके चरणों में निष्काम प्रेम का वरदान और आशीर्वाद मांगते हैं। श्री राम के चरणों की रज पाकर पत्थर की शिला बन गई। अहिल्या ने फिर अपना मानवीय स्वरूप प्राप्त किया। उनके चरणों की रज को हर कोई अपने माथे पर लगाकर खुद के जीवन को सफल मानता है। उनके सभी भक्त सिर्फ उनके चरणों में प्रेम के सिवा कुछ नहीं मांगते। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। आखिर श्री राम के चरणों में ऐसा क्या है? उनके चरण बहुत दिव्य हैं। उनमें 22 चिन्ह जन्मजात और अमिट हैं। ये चिन्ह हैं अंकुश, अंबर, वज्र, कमल, जव, ध्वजा, गोपद, शंख, चक्र, स्वास्तिक, जंबूफल, कलश, अमृतकुंड, अर्धचंद्र, षटकोण, मीन, बिंदु, ऊर्ध्व रेखा, अष्टकोण, त्रिकोण, इंद्रधनुष और पुरुष विशेष। इनमें से हर चिन्ह का अपना महत्व है। आइए सबसे पहले अंकुश की बात करते हैं। जीवन में सबसे कठिन काम मन रूपी हाथी को वश में करना होता है। इसके वश में आए बिना कोई आध्यात्मिक प्रगति या अनुभूति संभव नहीं। ये वश में ना रहे तो इससे बड़ा कोई शत्रु नहीं है। यदि ये वश में रहे तो इससे बड़ा कोई मित्र नहीं है। इसे वश में करने के लिए ही इस चिन्ह का ध्यान करना चाहिए। दूसरा चिन्ह है अंबर यानी वस्त्र। जड़ता को संतों ने ऐसे जाड़े के रूप में निरूपित किया है जो भक्तों को बहुत दुख देता है। इसलिए भक्तगण भगवान के चरणों में अंकित अंबर का ध्यान कर जड़ता रूपी जाड़े को दूर करते हैं। भारतीय धर्म और संस्कृति में कमल को बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। ये भक्त को भक्ति रूपी नवनिधि से जोड़ता है। भगवान के चरणों, हाथों और चरणों की तुलना कमल से की गई है। उनका एक नाम कमल नयन भी है। तुलसीदास ने विनय पत्रिका में लिखा है, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। भगवान विष्णु के एक हाथ में कमल है। जव अर्थात जौ। इसे सर्व विद्याओं और सिद्धियों का दाता माना गया है। इसमें सुमति, सुगति और सुख संपत्ति का निवास माना जाता है। ध्यान करने वाले को इसकी प्राप्ति होती है। कलयुग की कुटिल गति से भक्त पल भर में भयभीत हो जाते हैं। उनके मन में निर्भयता लाने के लिए भगवान अपने चरणों में ध्वजा का चिन्ह धारण किए हैं। इसका ध्यान करने से भक्त के मन से कलिकाल और उसकी कुटिलताओं का भय चला जाता है। भगवान के चरणों में गोपद चिन्ह का ध्यान करने से भक्तों को अपार भवसागर पार करने में सहायता मिलती है। चतुर भक्त अपने हृदय के नेत्र में गोपद चिन्ह लगाकर रखते हैं।
इससे संसार रूपी सागर गोपद के समान छोटा हो जाता है। उसके सभी संसारी कष्ट मिट जाते हैं। श्री राम के चरणों में अंकित शंख चिन्ह माया के कपट, उसकी कुचाल और उसके बल को जीतने में मदद करता है। हमारी संस्कृति में शंख को बहुत महत्व दिया गया है। चतुर्भुज भगवान श्री हरि अपने एक हाथ में शंख धारण करते हैं। इसका ध्यान करके भक्त बहुत आसानी से माया पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। भगवान का सबसे अमोघ शस्त्र चक्र है। इसके चिन्ह भी उनके श्री चरणों में अंकित हैं। इसका ध्यान करने से काम रूपी निशाचर को मारने में मदद मिलती है। हमारी संस्कृति में स्वास्तिक को बहुत शुभ चिन्ह माना गया है। यह सर्वमंगलकारी और कल्याणकर है। इसे भगवान ने अपने चरणों में अंकित कर रखा है। इस प्रकार जम्बू फल यानी जामुन को अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष चारों फलों का दाता माना गया है। यह कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। भक्तों को इसका नित्य ध्यान करना चाहिए। अर्धचंद्र को भी भगवान अपने चरणों में धारण करते हैं। इसका ध्यान करने से दैहिक, दैविक और भौतिक तापों का नाश होता है और भक्ति भाव बढ़ता है। उनके चरणों में मीन और बिंदु चिन्हों का भी अंकन है। ये वशीकरण यंत्र है। इनका ध्यान करने से भक्तों के भीतर एक विशिष्ट प्रकार का सात्विक आकर्षण उत्पन्न होता है। वे इंद्रियों को वश में कर पाते हैं। भक्तों की सहायता के लिए भगवान ने ऊर्ध्व रेखा को अपने चरणों में स्थान दिया है। यह एक प्रकार का पुल है जिसके माध्यम से भक्त भव सागर पार कर जाते हैं। बुद्धिमान भक्तों को सदा इन चरणों का हृदय में ध्यान करते हुए ईश्वर के नामों का उच्चारण करते रहना चाहिए। धन्यवाद। देखते रहिए धर्म पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। धर्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार।